तो ये देख सकते हो, ये एक अपनी RS 200 और एक है अपनी NS 400Z। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग। सो भाई मेरे साथ है अभी RS, कहाँ गई, ये रही RS और वो रही अपनी NS 400Z। तो इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो होने वाला है ये। तो वीडियो पूरी रास्ते देखना, जरा भी स्किप मत करना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई दोनों में 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। आपको बता दूँ तो 10,000 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें बेटर मिलती है ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखना, और जो भी मेरी बात से सहमत हो इस वीडियो के अंदर तो भाई एक बार कमेंट कर जरूर करना। और किसी को मेरी कोई बात समझ में ना आए या कुछ लगे कि मैंने कुछ गलत बता दिया तो भाई तो भी कमेंट करना, ताकि और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जा सके। और कोई भी चीज़ में से कोई भी डिटेल या कोई भी चीज़ ऐसी मेरे से छूट गई है जो मैं नहीं बताया इस वीडियो के अंदर, तो आप ज़रूर कमेंट करना ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचे। तो ये देख सकते हो, ये एक अपनी RS 200 और एक है अपनी NS 400Z। अब दोनों बाइक का बात करें प्राइस की तो अपनी RS जो आती है 2,15,000 रुपये की आ जाती है, और अपनी जो NS 400Z है ये आती है 2,25,000 रुपये की। तो दोनों में ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का डिफरेंस है। तो 10,000 रुपये का डिफरेंस आपको ऐसा देखने को लग रहा है, लेकिन अगेन एक है 200 सीसी है और ये 400 सीसी है, तो डबल सीसी हो गई आपकी। एक आती है 24 PS 24.5 PS में आती है अपनी RS 200, और अपनी NS 400Z है ये आती है अपनी भाई 40 bhp के साथ और राइड बाई वायर के साथ आती है। तो अगेन 10,000 रुपये में क्या क्या चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिल रही है और कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए ये आपको वीडियो में आपको पता चलने वाला है। बाकी दोनों ही बाइक जो अपने सेगमेंट की किलर है, और जो अपनी NS 400Z है तो भाई ये तो वर्ल्ड की कह सकते हैं ना, वर्ल्ड की अफोर्डेबल 400 सीसी बाइक है पूरे वर्ल्ड की। इतनी मतलब इस प्राइस रेंज में आपको 400 सीसी देना भी मतलब एक ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बट यहाँ पे भाई बजाज ने कर दिखाया, और अपनी RS भी यहाँ पे पहले ऑलमोस्ट थोड़ी सस्ती आती थी, बट अभी अपडेट्स वगैरह यहाँ पे हो गए तो थोड़ी सी अपनी RS महंगी हो गई है। क्योंकि बात करें इंजन के अलावा यहाँ पे और कोई दोनों बाइक के अंदर मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। बात करें अगर इसके जो अपने NS और RS के अंदर जो अपना डिफरेंस आता है ना ये व्हील बेस का, तो बात करें अगर व्हील बेस का तो दोनों का जो व्हील बेस है वो सेम रहने वाला है, टायर साइज सेम रहने वाला है, ठीक है, और सेम ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों बनी हुई है। बट द डिफरेंस इज़ द इंजन। तो इंजन का बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दोनों में हो जाता है। और फेयरिंग, तो अपनी RS 200 जो है ये फेयरिंग के साथ आती है, और NS जो आती है ये आती है नेकेड मशीन। तो अपनी RS में सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इसमें 2 प्रोजेक्टर सेटअप LED DRLs के साथ ही में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर अपनी NS 400Z की बात करें तो यहाँ पे भी आपको DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप और LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अब अगर RS की बात करें फ्रंट में तो यहाँ पे 110 सेक्शन का आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलता है MRF ज़ैपर, और सेम ही टायर आपको यहाँ पे NS 400Z में भी देखने को मिलता है। और RS की जो फ्रंट में आपको डिस्क दे रखी है ये आपको मिल जाएगी 300 mm की ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स के साथ। और जो अपनी NS 400Z है इसके भी अगर मैं आपको ब्रेक कैलिपर्स और डिस्क दिखाऊँ तो इसमें आपको सेम ही ब्रेक कैलिपर देखने को मिलेगा, बट डिस्क यहाँ पे 320 mm की हो गई है फ्लोटिंग टाइप में, और डुअल चैनल ABS आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी NS के अंदर जो अपना UHD फोक्स मिलता है 43 mm का गोल्डन कलर में, और अपनी RS के अंदर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप में 43 mm का फोक्स। बाकी दोनों में ही एंडोरेंस के ही फोक्स आते हैं। बाकी ये वाला जो फोक दे रखा है इसके अंदर, ये वाले फोक को भाई यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था बजाज को अपनी RS के अंदर, बट ये अपग्रेड बजाज ने छोड़ दिया। हो सकता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने में कभी बजाज यहाँ पे अपग्रेड ले आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में ही सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। बाकी अपनी जो NS है यही सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी NS के अंदर आती है, सेम ही अपनी RS के अंदर आती है। जो एग्जैक्ट फिगर से मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। बाकी जो मेन चीज़ अपनी RS की मेरे को बहुत बेटर लगती है वो है भाई फेयरिंग और लुक्स। अपनी देसी BMW S1000 RR है, साइड में शार्क फिन वगैरह देख लो काफ़ी बढ़िया लगती है। और NS के अंदर क्या है कि भाई नेकेड है, और नेकेड साथ ही है ना NS 200 वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, और भाई उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पे बजाज ने दे दी है भाई 40 bhp, वो गजब कर दिया है। बाकी यहाँ पे फीचर वगैरह जो है ना काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ABS के मोड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, SMS एंड कॉल अलर्ट, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, सारे आपको फीचर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ बजाज की ऐसी पहली बाइक है जिसके अंदर आपको हैजार्ड इनबिल्ट देखने को मिलता है, तो ये है। बाकी यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच है, यहीं से आपकी बाइक स्टार्ट होगी, और यहाँ पे आपको DRLs ऑन ऑफ का भी ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से कुछ ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लाइट के लिए। और उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे कंट्रोल दे रखे हैं, जो आपकी इसके मीटर के लिए कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे हाई बीम लो बीम है। उसके बाद यहाँ पे आपके इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न है। तो भाई प्राइस के हिसाब से 10,000 रुपये जो यहाँ पे बजाज एक्स्ट्रा ले रही है ना, उसके लिए आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर मिल रही है, और फीचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको USB चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। मिरर्स अपने डोमिनार वाले ही देखने को मिल जाते हैं। साइड स्टैंड अपना डोमिनार का यहाँ पे नहीं दिया, साइड स्टैंड भी डोमिनार 400 वाला यहाँ लगवा सकते हो, तो वो वाला ज़्यादा बेटर स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा साइड स्टैंड में। बाकी ये भी पैरामीटर फ्रेम के ऊपर बेस्ड है,
और वो भी पैरामीटर फ्रेम के ऊपर ही बेस्ड है, दोनों सेम टू सेम पैरामीटर फ्रेम है। उसका पैरामीटर फ्रेम भी जो अपनी RS में पहले आता था ना, वो वाला पैरामीटर फ्रेम हटा के यहाँ पे NS 400Z का ही प्लेट जो अपना पैरामीटर फ्रेम है, थोड़ा वाइड है ये, यही यहाँ पे पैरामीटर फ्रेम यहाँ पे बजाज ने यूज़ करा है ताकि थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो, और सेम ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों बाइक्स को बना रखा है। तो कभी आपको अपना ये वाला जो इंजन है ना, डोमिनर वाला इंजन आपको कहीं से मिल जाए और आपको डायरेक्ट फिटमेंट करना हो अपनी RS के अंदर, तो आप डायरेक्ट फिट कर सकते हो। यहाँ पे बजाज ने पूरी आपको कैपेबिलिटी दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका इंजन आप देख लो, यहाँ पे भी आपको सिंगल स्पार्क एयर एक लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है 400 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp ऑफ पावर। और यहाँ पे भी लिक्विड कूलिंग है, रेडिएटर वगैरह देखने को आपको पूरा देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी सेम टू सेम, मतलब सेम तो क्या ही है, मतलब इंजन तो वही है, KTM ड्राइव वाले इंजन ही है, बट यहाँ पे क्या है कि आप सिंगल स्पार्क हो गया है, बट यहाँ पावर थोड़ी कम मिलती है, 24.5 PS पावर मिलती है और 200 सीसी का इंजन मिलता है। तो अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 400 सीसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको हैजार्ड देखने को मिलेगा, और एक उस तरीके से आपको अच्छी क्वालिटी वाला यहाँ पे ये स्विच गेट देखने को मिल जाएगा, और अच्छे वाले मिरर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में USD भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 10,000 में इतना कुछ मिल रहा है आपको। उसी के साथ बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर जो अपना NS का है ना, ये आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अगेन ये जो रियर टायर है ये आपको मिलेगा MRF रेव्स, जो कि रेडियल टायर है, और यहाँ पे जो मिलता है ये है नायलॉन ग्रिप टायर, ये है MRF का नायलॉन ग्रिप। तो यहाँ पे आपको नायलॉन ग्रिप मिलता है, वहाँ पे आपको रेडियल टायर देखने को मिलता है। सेम टायर आप इसमें भी डलवा सकते हो, बट यहाँ पे बजाज का कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, तो सेम टायर आपको पहले से ही लगा के दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्विंग आर्म, इसका स्विंग आर्म और ये टायर हगर, स्विंग आर्म और ये वाला हगर, ये आपको सेम टू सेम यहाँ पे बजाज ने दे दिया है। बाकी सस्पेंशन यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे थोड़ा आपको स्टिफ सस्पेंशन देखने को मिलता है, ताकि जो आपकी ट्रैक पे जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी हो। बाकी सस्पेंशन वाइज मुझे लगता है ज़्यादा अपनी ये वाली बेटर रहने वाली है। इसका थोड़ा सा सॉफ्ट रखा गया सस्पेंशन, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ये देख लो, इधर से थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा अपनी NS 400Z के अंदर। बाकी सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, सेम ही एलॉयज़ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एलॉय इसके अंदर मिलेगा ऐसे ही एलॉय आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बाकी रियर से जो रियर टेल लाइट है वो यहाँ पे चेंज है, NS के अंदर तो वो आइडेंटिकल जो अपनी NS वाली टेल लाइट्स आती हैं वो देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे RS में क्या है कि आपको टेल लाइट चेंज हो गई है, कुछ तरीके से टेल लाइट यहाँ पे आपकी इंट्रोड्यूस कर दी है बजाज ने। और अब एक और बाकी यार ऐसा यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी सीट आप देखते हो, इसमें भी स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, उसमें भी आपको स्प्लिट सीट ही देखने को मिलती है, दोनों के अंदर आपको स्प्लिट टाइप में सीट देखने को मिलती है। बस दोनों में जो प्राइस का डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया, अपनी 2,15,000 की RS पड़ेगी और 2,25,000 रुपये की NS 400Z पड़ेगी। तो अब आपके ऊपर है कि आपको एक नेकेड बाइक चाहिए या आपको एक फेयरिंग बाइक चाहिए विद लेस पावर और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स। बस RS में ना RS में एक चीज़ है कि अपनी यहाँ पे हैजार्ड बजाज ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, भाई कर देते ये भी कर देते, 1,000 रुपये और फालतू ले लेते, ये भी कर देते, काम खत्म होता। पर बजाज ने ये चीज़ अभी छोड़ दी है यहाँ पे RS में फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए, एक USD और एक ये चीज़ छोड़ दी है, हो सकता है फ्यूचर में ये अपग्रेड भी यहाँ पे RS के अंदर आ जाए। बाकी अब तो आपको दोनों में से कोई भी बाइक बाय करनी है तो आपको मात्र 30 से 35,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी है। 30 से 35,000 रुपये में आपके दोनों में से कोई भी आप बाइक को फाइनेंस करवा सकते हैं। बाकी आप 4 साल की डाउन पेमेंट में ईजिली आप अपनी बाइक की EMIs को पे कर सकते हैं। बाकी वन शॉट आपको पे करना है तो 2,15,000 की आपको मैंने बता दी RS, 2,25,000 की आपको बता दी मैंने NS। दोनों में ही अच्छा डिस्काउंट, अच्छा ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। गुरु नानक बजाज, दिल्ली रोड, कानपुर में आप विजिट कर सकते हैं। चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे तो आपको एक और अच्छी डील और अच्छा ऑफर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।